नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आजकल जो एक नाम सुनाई दे रहा है यंग स्टूडेंट्स में, हाउस बिल्डिंग का। तो हाउस बिल्डिंग को अच्छी तरह से समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हाउस बिल्डिंग है क्या और क्यों ज़रूरी है और उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो हाउस बिल्डिंग का बेसिक मतलब होता है वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, हाउस बिल्डिंग है क्या। हाउस बिल्डिंग है आपका ड्यूल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ड्यूल का मतलब है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, यानी कि वीक में क्लासेस जो होती हैं, 3 दिन आपको प्रैक्टिकल क्लासेस रहती हैं, जो भी फील्ड रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आपको 3 दिन वर्कशॉप में काम करना पड़ेगा और 2 दिन आपको बेरूपशूले में जाना पड़ेगा। बेरूपशूले का मतलब है आपका, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसे आईटीआई देखी है आप लोगों ने, आईटीआई की तरह बिल्कुल। तो आईटीआई में भी आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। तो आईटीआई 2 साल का होता है इंडिया में, लेकिन जर्मनी में जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है वो 3 या 3.5 साल का होता है, राइट। तो उसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम इसको ड्यूल सिस्टम, ड्यूल वोकेशनल प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। और अच्छी बात यह है कि आपको जर्मनी में यदि आप हाउस बिल्डिंग करते हैं तो आपको वहां पे स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड का मतलब होता है कि आपका जो रहने का खर्चा है वहां पे, वो आपको एम्प्लॉयर देता है। अब थोड़ा सा मिथ है यहाँ पे कि कुछ बच्चे उसको सैलरी बोलते हैं कि साहब सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये सैलरी नहीं है, ये स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड का मतलब होता है आपके जो खर्चा, रहने का जो खर्चा है मंथली, वो आपको एम्प्लॉयर देता है। तो इससे सैलरी से इसको कंपेयर नहीं करना है। दूसरी चीज, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास आप होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो थोड़ा सा ये देखा जाता है, अगर 50% नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए, 50% से ज़्यादा अगर होते हैं तो वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल इसमें रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज मीन्स आपका जो लेवल है लैंग्वेज का वो कम से कम B1 होना चाहिए। B1 अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यहां पे यह रहेगा कि आप कम्युनिकेशन कर पाएं, यानी कि क्योंकि वहां पे आपको पढ़ाई करनी है। पहली बात तो यह है कि आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो सिलेबस होगा आपका वो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे समस्या ना आए लैंग्वेज से रिलेटेड। और मैं अगर मैं करता हूं, अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो मैं B2 लेवल प्रीफर करूंगा कि आप कम से कम B2 लेवल इंडिया से करके जाएं। अगर आप हाउस बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं जर्मनी से तो यहां से B2 लेवल आप करके जाएं, क्योंकि आपका लेवल B2 का जो लेवल है वो जर्मनी के B1 लेवल के बराबर ही होगा। क्योंकि जब नेटिव स्पीकर से आप बात करते हो तो बड़ी एक्सेंट की बड़ी दिक्कत आती है कि आपको उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता है, तो वो टाइम लेगा। तो उसके लिए आपकी जर्मन अच्छी होनी चाहिए। आप जो सोसाइटी में रहेंगे, जो लोगों से मिलेंगे, तो उनको समझने के लिए आपको अच्छी लैंग्वेज आना जरूरी है। उससे फायदे क्या होंगे, आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आप लोगों से बातचीत कर पाएंगे, और एक फ्रेंड सर्किल तभी बनेगा जब आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे या जब किसी से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जर्मन लैंग्वेज। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे के, सर भेज दो सर एक बार, कैसे भी हम देख लेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज यहीं से सीख के जाएं अच्छे से, जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो। जर्मनी में स्किल्ड वर्कर की बड़ी समस्या है, मतलब उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए, और स्किल्ड वर्कर मतलब ट्रेंड वर्कर्स, और ट्रेंड वर्कर्स के लिए ये प्रोग्राम है। जो वोकेशनल प्रोग्राम है वो ट्रेंड करने के लिए है। जो युवा हैं हमारे इंडिया के,
वो अपने आप को स्किल्ड कर सकते हैं। और स्किल अगर आपको आ गई आज के टाइम पे, देखो नॉर्मल पढ़ाई का दौर खत्म हो चुका है, अब दुनिया एक नई दिशा में बढ़ रही है कि यानी कि आपको स्किल आनी चाहिए। कोई ना, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको मैं जॉब चाहता हूं, ऑफिस में मुझे काम करना है, तो मुझे एक स्किल चाहिए, यानी कंप्यूटर पे काम करना चाहिए। अगर कंप्यूटर पे जॉब चाहिए मुझे कंप्यूटर की, तो मुझे कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। तो वो एक स्किल हो गई आपकी। अगर मान लो आप एज ए टूरिस्ट गाइड कर रहे हो, टूरिस्ट गाइड काम कर रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए कोई अच्छी सी, तभी तो आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे इटालियन हो। तो एक ये आपकी स्किल हो गई। अगर आप मैकेनिक बनना चाह रहे हो तो मैकेनिकल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो तो प्रोग्रामिंग की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। तो जर्मनी में जो वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से आपको स्किल्ड किया जाता है, आपको वो स्किल सिखाई जाती है। यहां पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको कि आप जो भी हाउस बिल्डिंग चूज करें वो अपनी पसंद के हिसाब से करें। ऐसा नहीं कि दोस्त ने ये हाउस बिल्डिंग करी है मैं भी ये करूंगा, नहीं। आपको रिसर्च करनी है, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। आपका इंटरेस्ट, आपको असेसमेंट होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, उस फील्ड के हिसाब से ही आपको हाउस बिल्डिंग चूज करनी है। कई बार बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे, देखा देखी हाउस बिल्डिंग कर लेते हैं, वहां उनका मन नहीं लगता और फिर बड़ी दिक्कतें आती है। या तो उनको हाउस बिल्डिंग चेंज करनी पड़ती है, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। तो प्रिपेयर होके जाएं, प्रिपेयर रहें पहले से कि मुझे इसी लाइन में जाना है, मुझे होटल मैनेजमेंट में करना है, या मुझे वेटर में बनना है, मुझे कुक बनना है, या फिर मुझे आईटी में जाना है, या ऐप डेवलपर बनना है, मुझे सिस्टम इंटीग्रेशन में जाना है, मुझे मैकेनिक बनना है, मुझे वेटर बनना है, राइट, मुझे बेकरी में जाना है। तो ऑप्शंस खूब सारे हैं, लेकिन उनका सही चुनाव बहुत जरूरी है, राइट। तो ये चीज क्लियर हुई। यहां पे अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप पढ़ाई करने जाते हो जर्मनी, तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट की जरूरत होती है। वो 11 लाख के आसपास रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है, हाउस बिल्डिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? जर्मन लैंग्वेज। मेरा रिकमेंडेशन B2 रहेगा। B1 पे भी मिलती हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, एपीएस नहीं चाहिए। एपीएस मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, एम्बेसी करती है, और उसको अकेडमिशे प्रूफ स्टेले बोलते हैं। तो वो एक सर्टिफिकेट देती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है। तो इस हाउस बिल्डिंग में अगर आप जाते हो तो वो रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं होती। आपको वीजा चाहिए। वीजा के लिए जब आप हाउस बिल्डिंग में जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसको बोलते हैं फेरत्राग। तो फेरत्राग हाका से सर्टिफाइड होकर आता है, सील लग के आती है। उसके बिहाफ पे आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, और वीजा मिलने के बाद एयर टिकट चाहिए आपको। एयर टिकट लेके वैलिड वीजा के साथ आप जर्मनी फ्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टाइपेंड कितना हो सकता है। देखिए, फर्स्ट ईयर में ये वेरी करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर और स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में कम भी हो सकता है, किसी स्टेट में ज्यादा भी हो सकता है। तो हम मान सकते हैं 900 यूरो मिलता ही मिलता है, यानी कि 900 यूरो मिनिमम है। लेकिन ये ब्रूटो है। ब्रूटो का मतलब है इसमें टैक्स कटेगा, आपकी सोशल सिक्योरिटी कटेगी। तो अगर आप किसी को 900 यूरो मिल रहे हैं तो उसकी जो पॉकेट में, उसके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो करीब 760 यूरो के आसपास आता है। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि कई लोग बच्चों को बोलते हैं कि 900 यूरो मिलेंगे, फिर बच्चा जब पहुंचता है उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो वो कहता है सर 900 यूरो बोला था आपने, तो मेरे तो कट के 760 आ रहे हैं, ये तो आपने झूठ बोला। तो मैं क्लियर कर रहा हूं, 900 यूरो नहीं मिलेंगे, 760 यूरो मिलेंगे अगर आपको 900 यूरो आपको फर्स्ट ईयर में मिल रहे हैं तो। और वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। सेकेंड ईयर में 10% बढ़ के मिलता है। अगर फर्स्ट ईयर में आपको 900 यूरो मिल रहे हैं तो सेकेंड ईयर में वो आपको 1000 यूरो के आसपास मिलेंगे, और थर्ड ईयर में वो 1100 यूरो के आसपास मिलेंगे। तो ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। 3 साल के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम अगर पास कर लेते हो तो आपको स्किल्ड वर्कर का लाइसेंस वहां पे मिल जाता है, और उसके बाद आप एक नॉर्मल जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो फायदे क्या हो सकते हैं? देखो, अर्न सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब सैलरी नहीं है, मैं यहां सैलरी नहीं बोलूंगा, इसको स्टाइपेंड बोलूंगा। जो आपका भरण पोषण मंथली जो जरूरत है आपको पैसे की, वो पैसा आपको स्टाइपेंड से मिल जाता है। ब्लॉक अमाउंट आपको नहीं चाहिए।
यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी आप कर सकते हो चाहो तो आगे, और स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है आज जर्मनी में। और ट्रेनिंग के बाद आपके चांसेस होते हैं कि आपको परमानेंट जॉब मिल जाए। इसके अलावा पीआर के चांस भी आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका 3 साल का जो टाइम है वो भी उसमें काउंट होगा, और उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, जो पॉपुलर हाउस बिल्डिंग है वो खूब सारी हैं। एक थोड़ी सी झलक मैं आपको यहां दिख रहा हूं। नर्सिंग प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, नर्सिंग क्लर्क बन सकते हैं, वेटर बन सकते हैं, होटल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कुक बन सकते हैं, ट्रक ड्राइवर बन सकते हैं, बेकर बन सकते हैं, यानी बेकरी में काम कर सकते हैं। ये कुछ पॉपुलर हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं जर्मनी के। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाउस बिल्डिंग वही चूज करें जो आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको हाउस बिल्डिंग चूज करनी है। अब जो सैलरी की मैं बात करता हूं, तो जैसे आपने हाउस बिल्डिंग खत्म की, उसके बाद क्या एक नॉर्मल सैलरी हो सकती है, तो उसमें वेरिएशंस रहते हैं, लेकिन 2500 से 3000 के बीच में वेरिएशन रहेंगे आपकी सैलरी का। तो वो एक अमाउंट रहेगा जो आपको मिलेगा, फिर बाकी डिपेंड करेगा आपके टैक्सेस क्या है, वो टैक्सेस कट के आपको वो अमाउंट आपकी पॉकेट में आ जाएगा, राइट। तो जैसे ही आप हाउस बिल्डिंग खत्म करते हो तो आपको एक फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। हो सकता है जहां पे आपने हाउस बिल्डिंग करी है वो एम्प्लॉयर आपको रख ले, या फिर आपको वहां पे काम नहीं करना है, आपको अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप किसी दूसरी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। सैलरी की बात हमने कर ही ली, और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी, पीआर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर हर स्टेट आपको लग रहा है कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है मुझे, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, आप हर स्टडीज में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ था हाउस बिल्डिंग के लिए। जो भी मिथ थे तो उन पे आप ध्यान रखें, और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, जितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज होगी उतने ही अच्छे चांसेस आपको जर्मनी में फ्यूचर में मिल पाएंगे। अब अगर आप अभी से प्लान कर रहे हैं तो आप लैंग्वेज अच्छी करें, अच्छे से पहले B1 करें, सर्टिफिकेट लें, फिर B2 करें, और B2 का एग्जाम देके यहां से जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो जब वीडियो अपलोड होगा तो वह कमेंट बॉक्स में लिखें, और मुझे बड़ी खुशी होगी उनका रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, चूस, बाय, auf Wiedersehen।